हेलो गाइस, इट्स फैज अहमद फैज। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। दूसरे चैप्टर का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब अगर किसी कैपेसिटर को हम ना कॉम्बिनेशन में रखते हैं, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर में, आप जाके देखिए। तो उसमें अगर हम एनर्जी स्टोर करना चाहें सीरीज कॉम्बिनेशन रख के और पैरेलल कॉम्बिनेशन रख के, तो किसमें एनर्जी हमारी ज्यादा स्टोर होगी, ये हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बताना जा रहा हूं कि देखो ऐसा है ना, ये क्लास 12 और 11 इन दोनों का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, पूरी फिजिक्स मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ पेड करके पढ़ने की ज़रूरत हो। आप जिस चैनल पर या अलग चैनल पर अगर आप पेड करके पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको फ्री में सारी मतलब नॉलेज मिलेगी। जितनी भी नॉलेज मुझे है, IIT, नीट, एडवांस लेवल तक की, आइजर, नाइजर, जितनी भी लेवल की जानकारी होगी, नॉलेज होगी, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। घबराइए नहीं, आप खाली आपका काम है बैठकर पढ़ना, ठीक है ना। और क्लास 10 की भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो सारी फिजिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक, हाँ, तो शर्त यही है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब तक हमारा ज्ञान पहुंचे। तो शुरू करें, चलिए। देखो भाई, पहला कॉम्बिनेशन देख लो। ये हमारा क्या है? कैपेसिटर। ठीक, ये हमारा कैपेसिटर है। ये नीचे गए, हमने यहाँ पे क्या लगा दी? बैटरी। वेरी गुड, ये हमने बैटरी लगा दी। ये तार लेकर आए, लंबा सा लगा दिया। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। टोटल पोटेंशियल इसका है V, तो यहाँ पे चार्ज प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। बोलिए सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो बताइए टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी होगी, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, देखो, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इस कैपेसिटर के लिए, एक कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ Q² बाई C। इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो दिस इज C1। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है तो उनको आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रखिए या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखिए, हमारी एनर्जी हमेशा ऐड होती जाती है। तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे U1, इसकी एनर्जी है U2, इसकी एनर्जी है U3। तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी होगी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U1 कितना है? हाफ Q² अपॉन C1 प्लस U2 कितना है? हाफ Q² अपॉन C2। और U3 कितना है? प्लस हाफ Q² अपॉन C3। बोलिए सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता। तो U किसके इक्वल होगा? हाफ Q² कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो हाफ Q² कॉमन आ गया। अंदर क्या आ गया? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो सही है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो U इज इक्वल टू हाफ Q²। अब आप बताइए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 किसका फॉर्मूला है? हमने पढ़ा हुआ है, इधर आइए। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलिए ये हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज C इक्विवेलेंट। बोलो सही है? हाफ Q² अपॉन C इक्विवेलेंट। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, अब Q को क्या लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं हाफ। C का फॉर्मूला क्या होता है? C का फॉर्मूला होता है Q बाई V। तो V का फॉर्मूला, सॉरी, Q का फॉर्मूला क्या होगा? Q का फॉर्मूला होगा CV। तो यहाँ Q² को हम क्या लिखेंगे? C²
वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और नीचे भी क्या है, सी इक्विवेलेंट, दिस सी एंड दिस सी कैंसल, तो एक सी ऊपर बचेगा, तो क्या बचा हाफ, यहां पे एक सी बचा, सी इक्विवेलेंट स्क्वायर वी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सी ई वी स्क्वायर। ठीक है, फटाफट नोट करो, ये फॉर्मूला किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलो नोट कर लो, बहुत इजी है, समझ में आ गई बात ना। फिर से ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ठीक, लिख लिया। पिछले लेक्चर में जाओ, एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है कैपेसिटर में। उसके बाद इसको कॉमन निकाल लिया और इसको अंदर रख दिया। 1/C1 1/C2 1/C3 क्या होता है, सी इक्विवेलेंट होता है। ठीक, क्यू को भी क्या लिख सकते हैं, सी वी, तो स्क्वायर में है तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये सी कैंसिल, क्या बचा, सी वी स्क्वायर। और ये सी कौन वाला आप ले रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज, तो ये सी आपको लेना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। चलो उसके बाद चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। चलो भैया, चलिए भाई अब इसके आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए सीरीज में हो गया ना, अब पैरेलल में करते हैं। पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप किसी भी यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, कोई भी यूट्यूबर को आप देख लीजिए, किसी में एनर्जी पढ़ाया गया है लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बताया गया है, किसी में कॉम्बिनेशन बताया गया है तो डाइलेक्ट्रिक की पूरी बात नहीं की गई है। आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के देख लीजिए, पूरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको कुछ यूट्यूब पे मिलेगी, अदर चैनल पे जाएंगे कुछ कुछ करके मिलेगा, तो सारी चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिलेंगी। आप किसी भी यूट्यूबर को जाके देख लीजिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ छूट जाएंगे। आप एक बार मेरा पूरा चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर उठा लो, एक चैप्टर आप ज़रा मेरा पूरा पढ़िए, उसके बाद आप अदर यूट्यूब पे जाके पढ़िए, अदर यूट्यूबर से, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक, और अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, देखो भैया, ये है पोटेंशियल कैपिटल V। ठीक, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1, इसका है C2, इसका है C3। जिस कैपेसिटर के पास उसका खुद का कैपेसिटेंस होता है तो उसके पास उसकी खुद की एनर्जी भी होती है। तो इसके पास एनर्जी है U1, इसके पास एनर्जी है U2, इसके पास एनर्जी है U3। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी हमारी होगी U1 प्लस U2 प्लस U3 होगी। फिर से U इज इक्वल टू U1 कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर, यही फॉर्मूला निकला ना, कैपेसिटर का ही फॉर्मूला था, हाफ सी वी स्क्वायर तो C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर V1 V2 V3 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल नहीं बदलता। ठीक, U इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में जाओगे मिल जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ और V स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही बचा ना। अब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 तो होता है। मतलब जैसे जैसे कैपेसिटेंस पैरेलल में रखते जाओगे वो चीज़ इंक्रीज होती चली जाएगी। तो U इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 को क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला आपका किसका है, सीरीज के पैरेलल, तो आंसर ये फॉर्मूला आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, हाफ CeV स्क्वायर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सुनो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, है दोनों सेम चीज लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम एनर्जी, सुनो पहले, अगर हम एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन में लें तो हाफ CeV स्क्वायर, और अगर हम एनर्जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लें हाफ CeV स्क्वायर। तीन कैपेसिटर अगर हम सीरीज में लगाएं और तीन कैपेसिटर हम पैरेलल में लगाएं
तो किसमें हमारी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी? तो सुनो, अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इसमें एनर्जी हमारी ज्यादा स्टोर नहीं होगी, पैरेलल में हमारी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, और यहां पे क्या है हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, वैल्यू और छोटी होती चली जा रही है। तो याद रखिए, एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बात आप याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, मोर स्टोरेज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी कम स्टोर होगी, लेस स्टोरेज। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखें तो किसमें एनर्जी हमारी ज्यादा स्टोर होगी? तो याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला सीधा हम ऐड करते आते हैं C1 + C2 + C3 + C4 + C5 डॉट 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 कुछ भी। ठीक, नोट कर लो। तो आपने ये सीख लिया, अब ये चीज हो गई। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। वैसे एनर्जी लॉस नहीं होती है, कुछ कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन नाम ही है लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम कल हम लोग वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना मुझसे पढ़ने के लिए। सो थैंक यू।